अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनीसा अहमद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लेंडर 4.2 में रिगिंग करना सिखाऊंगा। उसके लिए मैं ए प्रेस कर लेता हूँ और इन्हें डिलीट करके नंबर का 1 प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ मैं फाइल में आ जाता हूँ, इंपोर्ट में आ जाता हूँ और FBX में आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे करेक्टर एक वीडियो में बनाना सिखाया था। अगर आप लोगों को करेक्टर बनाना नहीं आता तो आई बटन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। तो मैंने और बहुत सारे करेक्टर्स बनाए हुए हैं, तो मैं कोई एक करेक्टर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे करेक्टर ले लिया, मैं एस प्रेस करके इसका साइज छोटा कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल ये कर लेता हूँ अलग अलग पीसेस में ताकि वो एक में बदल जाए और शिफ्ट एस प्रेस करके सेलेक्शन को कर सकते और अब मैं इसे शिफ्ट ए प्रेस कर लेता हूँ और आर्मेचर में आ जाता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस कर लेता हूँ, आर्मेचर में आ जाता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे रिगी पे मेटा रिग नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आप लोग यहाँ एडिट में प्रेफरेंसेस में हैं और यहाँ पे आप लोग सर्च करना है रिगी फाइल और इस वाले ऐड को टिक करके यहाँ से आप लोग सेव प्रेफरेंसेस कर लें। उसके बाद आप लोग इसे बंद भी कर सकते हैं और मैं शिफ्ट ए प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बेसिक में आके यहाँ से बेसिक वन ले लेता हूँ। मैं एस प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पहले ऑप्शन में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ। व्यू मोड डिस्प्ले को ऑन करके आता है, इंस्टेंट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। मैं टैब प्रेस कर 3 प्रेस कर लेता हूँ और मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जो भी करूँ एक्स डायरेक्शन में भी हो। मैं इस ऊपर वाली सारी ग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और SY 0 कर लेता हूँ और 1 प्रेस कर लेता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट करके मैं SV 0 कर लेता हूँ और G प्रेस करके मैं इसे इधर ले आता हूँ और S प्रेस करके मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से G और X प्रेस करके इसे इधर लें और अलग साइज बड़ा कर लें। अगर आप लोग यहाँ पे टूल्स यूज़ करते हैं तो आप लोग यहाँ टूल से भी कर सकते हैं और डे टूल से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। तो आप लोग यहाँ से इन वाले अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, R प्रेस करके ज़रा सा अपडेट करके इधर सेट कर लेता हूँ और मैं इसे सिलेक्ट करके G और V प्रेस करके ऊपर ले आता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिग हो गया। तो बस यहाँ पे इसके पाँव रह गए, मैं इसके पाँव भी सेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ, SV 0 कर लेता हूँ और G प्रेस करके इसको इधर कर लेता हूँ। मैं तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ वापस और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रिग हो गया। तो फिर मैं पहले करेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल P प्रेस करके विद ऑटोमेटिक वेट्स कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ऐसे पोज मोड में आ जाता हूँ। हम लोग यहाँ से हम यहाँ ऑब्जेक्ट से पोज मोड में आ सकते हैं। मैंने शॉर्टकट रखे है शिफ्ट P और J, आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। आप लोगों को किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे शॉर्टकट से रखते हैं। तो मैं नंबर का 1 प्रेस कर लेता हूँ और अब आप लोग इसे सिलेक्ट करके आप लोग जहाँ आप लोग रहते इसको इस तरह का मैं इसको ए पोज में करना चाहता हूँ, इसे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको रिपीट कर लेता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मैं नीचे हो गई है इसकी बाजू में और मैं इसे सेलेक्ट करके 3 प्रेस कर लेता हूँ और मैं इसको भी यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ। आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको करेक्टर को बिठा भी सकते हैं अगर चाहें तो। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ और आप लोग इसके हाथों को ऐसे कर लें। आप लोग देख सकते हैं अभी बैठ के आप लोग इसे वापस ठीक करना चाहते हैं, आप लोग A प्रेस करें और Alt R और Alt D प्रेस करना है तो सब वापस ठीक हो जाएगा और मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। फिर आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को